आइए हम मौजूद हैं इस वक्त गजोदर भैया के परिवार के साथ, जानते हैं क्या रिश्ता था, क्या कब जब वो आते थे तो गजोदर भैया से कैसे मुलाकात करते थे, क्या रिश्ता था दोनों के बीच में। कलाकार न होती तो आज इनका नाम कैसे होत। यही बहाने हमारे पिताजी का नाम आगा। राजू श्रीवास्तव जी हम जब आते थे गांव में तो बाल वगैरह गजोदर चाचा से ही कटवाते थे। हमेशा लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने वाले कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव यानी गजोदर भैया लोगों की आंखों में आंसू छोड़कर पंच तत्वों में विलीन हो चुके हैं। अब लोग उनके पुराने दिनों को याद कर रहे हैं। इसी क्रम में यूपी तक की टीम उस असली गजोदर भैया के घर पहुंची, जिसका जिक्र हर मंच से राजू श्रीवास्तव ने किया। दरअसल ये गजोदर भैया कोई काल्पनिक नाम नहीं है, बल्कि राजू श्रीवास्तव के ननिहाल उन्नाव के बेहटा ससान गांव के एक बार्बर का नाम था। हालांकि असली गजोदर भैया के घर में हम केवल उनके परिवार वालों से ही मिल पाए, क्योंकि उनके देहांत को भी काफी समय हो गया है। उनके बेटे रिंकू ने बताया, क्या गजोदर भैया जो थे वो कौन थे आपके पिताजी? आपके पिताजी थे। किस तरीके का रिश्ता था राजू श्रीवास्तव जी से उनका? हमारे बुआ के लड़का हैं। गांव के हिसाब से, रिश्ते के हिसाब से वो बुआ के लड़के थे। हाँ। तो किस तरीके से हंसी मजाक और क्या होता था दोनों के बीच में? अरे बहुत बढ़िया भाई का रिश्ता था। भाई बढ़िया अपन बैठा उठा सब व्यवहार था। आपको क्या लगता है जिस तरीके से मंच से उन्होंने गजोदर भैया को विश्वविख्यात कर दिया, अमर कर दिया, क्या कहना चाहेंगे उस बारे में? हम अच्छी बात है, बढ़िया है, बढ़िया कई दिन। आज कमते इनके आज वो कलाकार न होती तो आज इनका नाम कैसे होत। यही बहाने हमारे पिताजी का नाम आगा। इसके अलावा और भी लोगों से हमने बातचीत की। सबने कुछ अलग अलग किस्से राजू श्रीवास्तव के बारे में बताए। जब वो आते थे गांव तो आपके पिताजी बार थे, तो उनके क्या बाल काटने का कुछ? बाल वाल काटते रहे, दाढ़ी बना देती रहे उनके, हम खुद बना देते रहे उनके। राजू श्रीवास्तव जी को सादगी पसंद थी। जब गांव में आते थे तो गांव के लोगों से ही मिलते थे और गांव के जैसे ही बर्ताव करते थे, वैसे बोलते थे। और गजोदर भैया की बात की जाए तो गजोदर भैया जो चाचा है मैं गांव के, वो भी नहीं है, अब तो राजू श्रीवास्तव जी भी नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमेशा रहेंगी। राजू श्रीवास्तव जी हम जब आते थे गाँव में तो बाल वगैरह गजोदर चाचा से ही कटवाते थे। और गांव में जैसे कोई पहुंचता था वहाँ कानपुर, तो हर गांव के लोगों के लगभग जानते थे, उनके बारे में पूछते थे हालचाल। जैसे पता चलता था कोई बीमार है तो वहाँ से पैसे भी भेजते थे। और सबसे बड़ी मदद यही होती है, गरीब की मदद करना, बीमारी में कोई मदद नहीं करता। जो राजू श्रीवास्तव जी हमेशा गाँव के लोगों की अपने भाई पिताजी से मदद करते थे और पैसे भेजते थे। लोगों से बात करने के बाद यूपी तक के संवाददाता विशाल चौहान ठीक उसी जगह पर पहुंचे जहां गजोदर भैया बाल काटा करते थे। यही वो जगह थी जहां राजू श्रीवास्तव गजोदर भैया से बाल कटवाते थे। गजोदर भैया जब जिंदा थे तो यहीं पे उनके बाल काटते थे, जहां आज उनके लड़के उनकी दुकान खोले हुए हैं। देखते हैं, ये देखिए ये वो कुर्सी पड़ी हुई है, ये मेज है, और ये उनके लड़के हैं जो अब गजोदर भैया के उसको आगे बढ़ाए हुए हैं। इसी के साथ अब हम बात करेंगे, जिस तरीके से पूरा विश्व आज गमगीन है, उसी तरीके उनका ननिहाल भी उससे अछूता नहीं है। बहरहाल राजू श्रीवास्तव के अचानक चले जाने से उनके चाहने वाले ही दुखी नहीं हैं, बल्कि उनके गांव में भी मातम पसरा है, जहां राजू श्रीवास्तव का बचपन बीता था। आज सभी उन्हें नम आंखों से याद कर रहे हैं।